खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान ने एक बार फिर मगरबी ममालिक की धौंस और धमकियों को जूते की नोक पर रख दिया है। अमेरिका और मगरबी ताकतों को ठींगा दिखा दिया गया। पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक पर वाज़ेह कर दिया है कि वो दौर गया जब हमारी पॉलिसीज महज एक फोन कॉल की मार हुआ करती थी। सिर्फ एक फोन पर माजी में हमारी हुकूमतें ना सिर्फ बिल्कुल सरेंडर कर दिया करती थी, बल्कि तमाम बातें मनोअन तस्लीम कर लेती थी। लेकिन अब नया पाकिस्तान है और यहां हरगिज पुरानी कहानी नहीं दोहराई जाएगी। खबर यह है कि मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव था कि वो रूस और यूक्रेन के तनाज़े में रूस के खिलाफ सलामती काउंसिल में वोट डाले। पहले अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई। अमेरिकी महकमा खारजा के हुक्काम ने पाकिस्तान में राबता करके दरखास्त की। जब दाल न गली तो इमदाद की पेशकश की और फिर आखिर में संगीन नताज भुगतने की धमकियां दे डाली। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अब हमारी तमाम पॉलिसियों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद मुकद्दम रखा जाएगा। किसी मुल्क को खुश करने या किसी दूसरे के मुफाद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अमेरिका की जानिब से मुंह की खाने के बाद इस्लामाबाद में तैनात एक दो नहीं 19 ममालिक के सिफारतकारों की जानिब से पाकिस्तान की मिन्नत समाजत की गई कि आप रूस के खिलाफ वोट दें। लेकिन पाकिस्तान ने इनके सामने भी वही मौक़िफ़ दोहराया कि हम अब किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता अगर आपको मुज़ाकरात या सालसी के लिए हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने वाले सिफारतकारों में जर्मनी और फ्रांस भी शामिल थे। 19 ममालिक के इन सिफारतकारों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह पाकिस्तान को लालच देकर, बहला फुसलाकर या फिर धौंस और धमकियों का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस के खिलाफ वोट डलवाया जाए। लेकिन ये चूंकि हमारी रियासत का फैसला है कि अब पाकिस्तान किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने सर जंग के ज़माने में अमेरिका का साथ दिया। ना सिर्फ साथ दिया बल्कि अफगानिस्तान पर रूसी हमले के बाद अमेरिका ही के कहने पर मुजाहिदीन को ट्रेनिंग, असलहा और पैसे फराहम किए। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए और फिर अफगानिस्तान को रूसियों के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। यह पाकिस्तान ही की वजह से मुमकिन हुआ कि सोवियत यूनियन को दरियाए आमू के पार भेजा जा सका। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? दूसरी बार पाकिस्तान ने अमेरिका पर भरोसा किया जब 9/11 पर हमलों के बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना। हमारी सरजमीन ना सिर्फ नेटो सप्लाई के लिए इस्तेमाल की गई बल्कि फौजी अड्डों को भी अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जहां से वो अफगानिस्तान पर बमबारी करते रहे। पाकिस्तान ने हर तरह से अमेरिका का साथ दिया, लेकिन एहसान फरामोश अमेरिका ने उल्टा पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने और दहशतगर्दी की मुआवनत करने के इल्जामात लगाए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में 60,000 से ज्यादा सिविलियन अमवात हुई, जबकि हजारों फोर्सेस के एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान को हमेशा ताने ही सुनने पड़े, और अमेरिका हो, बरतानिया हो, मगरबी ममालिक हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा, हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी की गई और भाषण दिए गए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मजीद कुछ डिलीवर करे। बार बार डू मोर की गर्दान की जाती रही, लेकिन आफरीन हमारे उस वक्त के हुक्मरानों पर जिनके कानों पर जूं तक न रेंगी, और उन्होंने पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बचाने की कोशिश करना तो दूर, उल्टा ड्रोन हमलों की इजाजत देकर वतन अजीज पर दहशतगर्द रियासत का लेबल लगवा दिया। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये मगरबी ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदाद के जरिए एक तो जंगबंदी चाहते थे और दूसरा इसकी आड़ में रूस पर मजीद पाबंदियां लगवाना चाहते थे। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में 19 गैर मुल्की मिशन से ताल्लुक रखने वाले सिफारतकारों ने एक खत के जरिए पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में यूक्रेन की हिमायत करने पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान ने इस इजलास का हिस्सा न बनने और यूक्रेन के साथ रूस के तनाज़े पर एक न्यूट्रल मौक़िफ़ इख्तियार करने को तरजीह दी। पाकिस्तान की जानिब से खत लिखने के बाद बैकडोर राब्ते करने वालों को साफ साफ बता दिया गया कि देखें, जब हम पर मुश्किल और कड़ा वक्त आता है तो आप में से कोई भी हमारा साथ नहीं देता। माजी की मिसालें दी गई। 1965 की जंग और 75 की जंग में अमेरिकी बेवफाई की कहानी भी सुनाई गई। साथ ही 2019 का फरवरी भी याद दिलाया जब भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का खोखला दावा किया। लेकिन उस वक्त किसी भी मगरबी मुल्क ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था।
उल्टा अमेरिका ने पैगाम भेजा कि इंडिया के साथ डॉग फाइट में इसका दिया जाने वाला F-16 लड़ाका त्यारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें राब्ता करने वाले सिफारतकारों को बताकर कह दिया गया कि पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए किसी की हिमायत करना चाहता है, न मुखालफत। रूस और यूक्रेन को अपने मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने चाहिए। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान के इस फैसले की न सिर्फ भरपूर पजीराई की है बल्कि इसे खुश आइंद भी करार दिया है। तज्ज़ियाकारों की राय है कि माजी के बरक्स पाकिस्तान किसी सियासी धड़े का हिस्सा नहीं बन रहा बल्कि इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को सुलझाने की तलकीन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा करना एक हैरान कुन अमल भी है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने खित्ते में सियासी धड़ों का साथ दिया, जबकि इनका साथ देने का बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत और मुल्क में शोरिश की शक्ल में सामने आया। नतीजतन पाकिस्तान को एक वक्त में बैनुल अक़वामी तौर पर तनहा किए जाने का खतरा भी रहा। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के मामले पर न्यूट्रल क्यों है। तो इस सवाल का जवाब अगर ढूंढा जाए तो पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चूंकि यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा यूरोप की सर जंग का हिस्सा है जो यूक्रेन में जारी है, इस जंग में पाकिस्तान के बराह रास्त मुफादात नहीं है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में अपना किरदार अदा करे, जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस, चीन और वस्ती एशिया से भी हैं। और तीसरा यह कि पाकिस्तान अब किसी किस्म की कशीदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, न किसी की हिमायत करना चाहता है और न किसी की मुखालफत करना चाहता है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2021 में काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे से कुछ माह कबल ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी किस्म की खाना जंगी का हिस्सा नहीं बनेगा। 1990 की दहाई में जहां पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को बतौर स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम लगता रहा, वहीं हालिया बयानात से ऐसा लगा कि पाकिस्तान अब इन अलकाबात से दूर रहना चाहता है। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई मरतबा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल किए जाने और तमाम तर मदद के बाद इंडिया पर नजर करम रखने जैसे इल्जामात भी आयद किए और साथ ही एब्सोल्युटली नॉट का तारीखी स्टांस भी कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका और रूस के दरमियान सर जंग है, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका की हिमायत में इतना आगे निकल गया कि इसे नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि हमारी सोवियत यूनियन से दुश्मनी नहीं थी, हमारा मसला तो इंडिया के साथ था, लेकिन अमेरिका की हिमायत में पाकिस्तान 1954 में सईटो का हिस्सा बना, फिर 1955 में सईटो ज्वाइन किया। 1959 में अमेरिका को बुड बेड़ में अड्डा भी दिया गया और पाकिस्तान ने बराह रास्त फ्रीक का किरदार अदा किया। लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दिया। जब 1965 की जंग हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद भी बंद कर दी, तो हमें हिमायत का सिला कुछ यूं मिला। 1980 की दहाई में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका का साथ दिया और एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही। इसका अंदाजा तब हुआ जब 1999 में रूसी फौज अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर निकली, तो 1990 में पाकिस्तान पर प्रेसलर अमेंडमेंट के जरिए फौजी इमदाद बंद करके पाबंदी आयद कर दी गई और इस पाबंदी के पीछे वजह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बताया गया। इन पाबंदियों की वजह यही थी कि अमेरिका की जरूरत पूरी हो चुकी थी। इन तल्ख तजुर्बात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अब सबक सीख लिया है कि ना तो फजूल झगड़ों में पड़ा जाए और ना ही ऐसी दुश्मनियां लें जिनका हमारे मुफादात से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन गिरामी, माजी के बरक्स पाकिस्तान की सोच में अब खासी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान किसी भी इलाकाई तनाज़े से खुद को अलग थलग रखना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 28 फरवरी बरोज पीर को कौम से खिताब के दौरान अपने रूस के दौरे का दिफा करते हुए कहा कि मैं वहां दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने की गर्ज से गया था। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान के मुफादात इस खित्ते में हैं और इस खित्ते से मुराद ये है कि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस, इन ममालिक से हम ताल्लुकात भी बढ़ाना चाहते हैं और इन मुफादात का ताल्लुक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की से है। सर जंगों का हिस्सा बनना अब पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।